आइकन सबका कॉपी हो गया? यस सर। आइकन कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलो अब देखो हमें क्या करना है, वो सब समझे। आइकन हम कहाँ लगाने वाले हैं? नीचे आ जाओ, नीचे आओ। बस बस ये लिखा है सेक्शन H1, यहीं पेस्ट कर दो आइकन को। हाँ पेस्ट कर दो। तो देखो ये हमने आइकन किसका लगा लिया? कैमरे का आइकन लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। कैमरे। अब वेबसाइट पे चेक करो, दिख रहा होगा। वेबसाइट पे जाके चेक करो, आपको कैमरे का आइकन शो हो रहा होगा। हो गया सबको? यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम थोड़ा काम करते हैं। चलते हैं CSS पर और काम करना स्टार्ट करते हैं। CSS पे आ जाएं आप लोग। तो हमने, हाँ अब हमें काम करना होगा। तो मैंने क्लास बनाई होगी, देखो क्लास बनाई नीचे ना। हाँ H नाम की क्लास बना लो एक। H नाम की क्लास बना लो, है ना। उसमें लगा लो मैक्स विड्थ कर लो 700 पिक्सल। मैक्स विड्थ, मैक्स मैक्स 700 पिक्सल। पोजीशन कर लो उसकी एब्सोल्यूट। पोजीशन कर लो एब्सोल्यूट। नीचे आ जाओ और टॉप से दे दो 50%, लेफ्ट से दे दो 50%। टॉप से लेफ्ट से 50-50% दे दो। लेफ्ट से 50%। कलर वाइट कर दो, कलर वाइट। कलर वाइट। अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब जाओ देखो क्या दिख रहा है आपको। हाँ तो थोड़ा वो लेफ्ट वाला है ना, उसको अपने में कम कर लो परसेंटेज, स्पेक्ट एलिमेंट से कर लो। स्पेक्ट एलिमेंट से कर लो, जो लेफ्ट किया है ना उसको थोड़ा कम कर लो। स्पेक्ट एलिमेंट कर लो। और वो लेफ्ट कम कर लो, लेफ्ट एच पे लगाया होगा ना लेफ्ट, उसको कम कर लो। बीच में आओ, कम कर लो और कम कर लो। बस अब सही है, बीच में आ गया। ठीक है, वो वहाँ पेस्ट कर दो कोड। तो बाकी लोगों को दिख रहा होगा कि कैमरा और कैप्चर और ये बीच में आ गए हमारे। तो आप लोग जानते हैं पोजीशन क्या होती है? पोजीशन पता है आप लोगों को? बताओ। यस सर, दोनों साइड से कम ज्यादा हो जाती है। पोजीशन का मतलब ये होता है कि वजीर बनाना उसको, हम कहीं भी ले जा सकते हैं उसको, ठीक है। और पोजीशन में लिखा है एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब क्या होगा? ये अपने टॉप से चलेगा, टॉप से, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा पोजीशन और अभी। चलो तो सेंटर में आ गया, अभी मैं इसको करा दूं फिर पढ़ाऊंगा पोजीशन के बाद ही। चलो अब कैमरे पे काम कर लो। एक काम करो, उसमें एक क्लास लगाना, एक आईडी लगा दो कैमरे के अंदर। अब देखो हम आईडी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हैश कैमरा, इन लोग हैश कैमरा, कैमरे के अंदर आइकन था ना कैमरे का, उसी में सी के अंदर एक आईडी लगा दो, आईडी। सी के अंदर एक आईडी, नहीं नहीं, आइकन के अंदर बोल रहा हूँ, आइकन के अंदर स्पेस दे के लगा लो एक आईडी। आईडी, आई और डी,
आईडी इक्वल कैमरा, हमें इस पे थोड़ा काम करना है। तो अभी तक हम लोग क्लास का यूज करते थे, आईडी का यूज पता है क्यों करते हैं? पर्टिकुलर किसी एक दो के लिए, यूनिक के लिए, है ना। तो चलो अब वहां चलो सी एस एस पे, लिखो हैश। आईडी को हम किससे शो करते हैं? सबको बताया था ना हमने, हैश का यूज करके। देखो हैश कैमरा, हैश कैमरा कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा? काम करना होगा। तो देखो फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल और मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दे दो। अब देखो कैमरे में कुछ अंतर आया? मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। और थोड़ा टॉप ऊपर ले जाओ उसको, टॉप भी कम कर लो, स्पेक्ट करके टॉप 40 वहीं से कर लो, 40% कर लो, वहीं कोड से कर लो, कोड से कर लो। चलो यहाँ यहीं से कर लो, यहीं से कर लो, आगे चलो कर लो, यहीं से कर लो, ऊपर ऊपर थोड़ा दे जाओ उसको, 40% कर लो। टॉप जो है ना, टॉप उसको थोड़ा ऊपर ले लो। आप ठीक है, अब स्पेक्ट एलिमेंट हटा के देखो सही आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ अब ठीक लग रहा है थोड़ा, है ना। बाद में मुद्दा कर लेंगे सेटलमेंट करके। चलो दे दो 40%, कितना दिया था? ठीक है चलो, अब नीचे आ जाओ। अब लिखो डॉट एच, डॉट एच, नीचे आके डॉट स्पेस देके H1, स्पेस देके H1 कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो। उसके अंदर लिख लो फॉन्ट फैमिली लिख लो। हाँ वही लिख लो पहले वाले, हाँ ये एंटर दे दो। और फॉन्ट साइज कर दो 3 EM, फॉन्ट साइज 3 EM। ठीक है, और लाइन हाइट, लाइन हाइट दे दो 1.5 कुछ दे दो EM। ठीक है, देखो क्या अंतर आया, फिर अपने हिसाब से सेट करना है उसको। ठीक है, अब थोड़ा और भी कम कर लो इसका, लेफ्ट खसका लो थोड़ा। बाकी समझ में आ रहा है हम लोग क्या काम कर रहे हैं सब लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब लोगों को? यस सर। रिस्पॉन्स दो थोड़ा। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो कम कर लेना, 1 आ रही है मुझे लिखा है ना, तो लिया था अपने H1 में, H1 में लिया हुआ ना जो 1.3.5। हाँ इस पे कम कर लो थोड़ा इसका, 1.5 लिखा है ना, इसको कम कर लो थोड़ा। नहीं वो गड़बड़ हो गया, उसको फॉन्ट साइज चाहे कम कर लो, फॉन्ट साइज कम कर लो, फॉन्ट साइज कम कर लो थोड़ा सा, बल्ले नहीं बड़ा बड़ा, और बड़ा करो। चलो ठीक, कंटेंट और वैसा है ना। ठीक है, उसको 2 लाइन ले, 2 लाइन, 2 लाइन में ठीक है, 2 लाइन में बस, बस ठीक है, 2 लाइन में ठीक है, 2 लाइन में, 2 लाइन में ठीक है, बस ठीक है चलो। हाँ बस ये ठीक है, ये ठीक है, ये सही लग रहा है। और स्क्रीन बड़ी है ना, उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा दोनों चीज़ें। अभी तो कॉमनली सब सेट कर लो, बस ठीक है चलो। तो आ जाओ CSS पे आ जाओ, यहाँ चेंजेस कर लो। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है हमने डॉट एच क्या किया, है ना। H2 H के अंदर H1 लगाया। समझ में आ रही क्लास है आप लोगों को? बोलो इतने में डाउट है कोई क्या? नो सर। सब लोग बताएं। सारा नो कुछ सर। हमारा वो, चलो बाद में सेट कर लेना, बाद में सेट कर लेना, बाद में सेट कर लेना उसको, सेट बाद में भी कर लेना, वो तो कर ही लोगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग, सब लोग सेट तो उसको बाद में सेट कर लेना सब लोग अपने अपने, है ना। लेफ्ट राइट ही करना होगा, थोड़ा सेट कर लेना, और नीचे वाला इनपुट पर काम करा दूंगा पहले, फिर आप लोग को कोड दूंगा ना, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना।
चलो अब इनपुट पे आ रहा हूँ, लिखो डॉट एच के अंदर इनपुट, डॉट एच स्पेस देखे इनपुट। सारी क्लास से आप लोग पढ़ चुके हो। अब देखो इनपुट बटन पे काम कर रहे हैं हम लोग, इनपुट बटन है जो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें लिखो विड्थ, मैं दे देता हूँ चैट में दे देता हूँ, ये लगा दो, समझ में आ जाएगा। चलो मैंने CSS दे दी बटन वाली, विड्थ दे दिया, पैडिंग दे दी, बॉर्डर रेडियस कर दिया, फॉन्ट साइज कर दिया, बॉर्डर नन कर दिया, आउटलाइन नन कर दिया। पेस्ट कर तो लो ये CSS में इनपुट में। क्या सर मैं बोल रही थी ये जो बॉर्डर रेडियस वगैरह है ना, ये अभी नहीं पढ़ा है। हाँ अभी दिख जाएगा ना, तो बता रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा रेडियस में क्या होता है। दिख रहा है कौन है इसके चारों तरफ से, यस दिख रहा है सर। रेडियस क्या होता है, बॉर्डर रेडियस में चारों तरफ से कोने वैसे हो जाते हैं। और दिखा देना चला के रेडियस, अभी तो मैंने कितना किया, 8 पिक्सल किया है। अगर मैं और ज्यादा करूंगा तो और ज्यादा कोने कम होते जाएंगे, तो बढ़ाते जाना बॉर्डर रेडियस को, बढ़ाते जाओ उसको। देखो दिख रहा है, देखोगे ना बटन आप लोगों ने इस तरीके से, यस सर। देखिए समझे। तो ये काम किससे होता है, बॉर्डर रेडियस से होता है। ठीक है, ये काम जो हम लोग करते हैं ना, ये काम हम लोग करते हैं बॉर्डर रेडियस से। और ठीक है, सर ये आउटलाइन। हाँ अब देखो आउट, ये हटा देना आउटलाइन नन, नीचे आओ। अब देखो बटन पे क्लिक करो, बटन पे इनपुट पे क्लिक करो, इनपुट पे क्लिक करो, वो उसको बंद करके आउटलाइन नन को क्लिक करो। अब देखो चारों तरफ से आपको बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर एक दिख रहा होगा ना, यस। उस पर क्लिक करो यस इनपुट सर। पे जाके, दिख रहा है। इस बॉर्डर को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आउटलाइन नन का। अब देखो अब नहीं आ रहा, क्लिक करो जाके, अब क्लिक करो, देखो अब आ रहा कहीं। तो अगर इनपुट क्या, इनपुट में जो बॉर्डर होता है ना, उसको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आउटलाइन नन का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यस बॉर्डर सर। रेडियस से क्या होते हैं, सर्किल वाला पार्ट होता है। फिर वो तुम लोग अपने सेट कर लेना, तुम्हें कैसा रखना है अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम्म। मैं तो बता रहा हूँ चीजें कैसे वेबसाइट बनती हैं। चलो अब बटन, बटन नहीं दिया हमने इसमें, एक बटन, बटन दिया होगा नीचे, नहीं बटन, हाँ चलो लगा लेते हैं, चलो बटन लगा लेते हैं, आ जाओ। एक बटन इसी के नीचे आना, सर्च लग गया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बटन आएगा वही वाला, ये वाला कौन सा वाला, ये तुम्हारा ये, हाँ लिखो बटन, उसके अंदर जो वो कॉपी कर लो, क्या नाम है, सर्च वाला, ऊपर ऊपर लगाया ना, सर्च वाला लगाया ऊपर ऊपर, हाँ बटन के अंदर ही, बटन लगा लो, बटन लगाओ, बटन के अंदर आइकन कॉपी कर लो, सर्च लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 30 पे सर्च वाला आइकन, ये बटन के बीच में डाल दो। देखा होगा ना, सर्च बनाते हैं बटन पे क्लिक करते हैं। अब सेव करो, अब चेक करो, देखो आपको दिख रहा है बगल में ये, सबको दिख रहा है सर्च का आइकन एक। यस सर। अब मुझे क्या करना है, इस पे बटन डिजाइन करना है। ठीक है, इस पर हमें एक बटन डिजाइन करना पड़ेगा। तो चलो, तो अब इस पर थोड़ा काम करते हैं, CSS वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा CSS वाला काम करते हैं इसमें। तो हमने कहाँ तक काम कर लिया था, तो चलो देखो डॉट एच के अंदर बटन, डॉट एच के अंदर बटन, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, बटन की बिट सेट कर दो 30%, बटन की बिट सेट कर दो 30%, परसेंट में ले दो, पैडिंग दे दो 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दो अपने मन से, तुम्हें जो देना हो, रेड, बाद में अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना है ना। चलो दे दिया, फॉन्ट साइज दे दो 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, बॉर्डर कर दो, उसका बॉर्डर आ रहा होगा ना उसको नल कर दो, उसमें बॉर्डर आएगा उसको नल कर देते हैं बटन पे। और आउटलाइन नल कर दो उसकी, आउटलाइन, बॉर्डर नल कर लिया, और जो आउटलाइन आती है इसको भी नल कर लिया हमने, आउटलाइन ऊपर दिया, आउटलाइन नन। ठीक है,
अब बॉर्डर रेडियस कर दो 8 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस कर दो 8 पिक्सल, ठीक है। अब नीचे आओ, अब मार्जिन टॉप से कर दो 30 पिक्सल। फिर अपने में देखो तुम्हारे में क्या सेटिंग बन रही है उसकी, अपने में जाकर देखो, सेव करो, चेक करो जाकर वेबसाइट पे। ऑल नहीं हुआ, बटन भी तो कम किया होगा, बटन देखो वहां पे जाके देखो। हाँ देखो बन गया, जो कितना बड़े बना अपने आप बटन देखो, दिख रहा है, दिख रहा है सब लोगों को। आप इसको और अच्छा सेट कर सकते हो, है ना। इनपुट देखो, इनपुट सेट करना सीख लिया, बटन को सेट, अब देखो बटन के अंदर क्या लगा हुआ है, सर्च का आइकन लगा हुआ है ना, बटन के ये अंदर ये हमारा क्या यूज हो रहा है, सर्च का आइकन। तो अब बताओ इतने पार्ट में कितना सीखने को मिला, कितना समझ में आया था जो मैंने करवा दिया था आपको ऊपर नीचे, कितना इम्प्रूवमेंट हुए आप लोग इतनी चीजों से। समझ में आया कि नहीं आई चीजें, आ रही हैं सर। नोट करा दो उनको, भेजना। आप लोग इतना करो सही अपने में।